आज मैं आपको एक ऐसी पूजा की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि आस्था, तपस्या और मातृत्व का सबसे सुंदर रूप है। ये है छठ पूजा की कथा। छठ पूजा, जिसे छठी मैया की पूजा भी कहा जाता है, भारत की सबसे पवित्र और अनुशासित पूजाओं में से एक है। ये पर्व सूर्य भगवान और उनकी बहन छठी मैया की आराधना के लिए मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने वाला व्यक्ति अपने परिवार की लंबी आयु, सुख और समृद्धि की कामना करता है। छठ पूजा की शुरुआत त्रेता युग से मानी जाती है। जब भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास काटकर अयोध्या लौटे तो माता सीता ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य भगवान की उपासना की थी। उन्होंने गंगा स्नान किया, व्रत रखा और अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया। माता सीता ने ये पूजा अपने परिवार की खुशहाली और राज्य की समृद्धि के लिए की थी। उसी दिन से ये परंपरा शुरू हुई और आज तक करोड़ों लोग उसी श्रद्धा से इस पर्व को निभा रहे हैं। छठ पूजा सिर्फ एक रीति नहीं, ये जीवन जीने की एक विधा है, जहां शरीर और मन दोनों की शुद्धि की जाती है। इस व्रत में दिखावा नहीं बल्कि निष्ठा और अनुशासन सबसे बड़ा नियम है। व्रती यानी जो ये व्रत करती हैं, वे 4 दिनों तक कठोर नियमों का पालन करती हैं। बिना नमक, बिना प्याज लहसुन का भोजन, बिना किसी दिखावे के। कई महिलाएं तो लगातार बिना जल पिए उपवास रखती हैं, सिर्फ अपने परिवार और संतान की खुशहाली के लिए। अब सुनिए छठी मैया की उत्पत्ति की कथा। कहा जाता है कि सूर्यदेव की पत्नी उषा और प्रत्युषा से एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम रखा गया षष्ठी। वो ही आगे चलकर छठी मैया कहलाईं। छठी मैया संतान की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती हैं। जो सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसके घर में सुख, शांति और संतोष बना रहता है। बहुत पुराने समय में एक राजा थे, राजा प्रियव्रत। उनकी पत्नी रानी मालिनी अत्यंत सुशील थीं, लेकिन बरसों बीत गए, उन्हें संतान नहीं हुई। उन्होंने अनेक यज्ञ किए, अनेक देवी देवताओं की पूजा की, परंतु सब व्यर्थ गया। एक दिन उन्होंने महर्षि कश्यप से आशीर्वाद मांगा। ऋषि ने यज्ञ किया और प्रसाद दिया, जिससे रानी गर्भवती हुई। लेकिन जब बालक का जन्म हुआ, वो मृत था। रानी का हृदय टूट गया। वो व्याकुल होकर रोने लगी। तभी उनके सामने एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक दिव्य स्वर सुनाई दिया। वो थी छठी मैया। उन्होंने कहा, रानी, मैं सूर्य की शक्ति हूँ। यदि तुम मेरी आराधना पूरे मन, नियम और श्रद्धा से करोगी तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। रानी ने वैसा ही किया। उन्होंने षष्ठी तिथि को उपवास रखा, सूर्य को अर्घ्य दिया और छठी मैया की पूजा की। कुछ ही महीनों बाद उन्हें एक स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। उस दिन से ये व्रत पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया और तब से हर माँ ये व्रत अपने बच्चों की लंबी आयु और परिवार के सुख के लिए करती है। अब जानते हैं ये पूजा कैसे की जाती है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है। पहला दिन होता है नहाए खाए। इस दिन व्रती गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करती है, घर को साफ करती है और सात्विक भोजन बनाती है। भोजन में नमक, लहसुन, प्याज कुछ भी नहीं होता। व्रती सिर्फ एक बार भोजन करती है। इसी से पूजा की शुरुआत मानी जाती है। दूसरा दिन होता है खरना। इस दिन व्रती पूरा दिन निर्जला उपवास रखती है। शाम को सूर्य अस्त होने के बाद पूजा करती है। गुड़ की खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनाया जाता है, जिसे सूर्य भगवान को अर्पित किया जाता है और फिर व्रती उसी प्रसाद को ग्रहण करती है। यहीं से शुरू होता है 36 घंटे का निर्जला उपवास। तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ्य। इस दिन पूरे गांव और शहरों में उत्सव का माहौल होता है। सूर्य अस्त होने के समय घाटों पर हजारों दीप जलते हैं। हर और लोक गीतों की गूंज होती है। केलवाजे फरेला, घवद से ओह पर भाटेत। व्रती जल में खड़ी होकर अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देती हैं और अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करती हैं। चौथा दिन होता है उषा अर्घ्य। भोर होते ही व्रती और उनके परिवारजन घाट पर पहुंचते हैं। पूरब की दिशा में उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। वो दृश्य सचमुच दिव्य होता है। हर ओर शंख की ध्वनि, लोक गीत और भक्ति की लहरें फैल जाती हैं। जैसे ही सूर्य की पहली किरण जल में पड़ती है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू आ जाते हैं। व्रती के चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है, क्योंकि उसकी तपस्या पूरी होती है। छठ पूजा में कोई पंडित नहीं बुलाया जाता, कोई बड़ी पूजा सामग्री की जरूरत नहीं होती। बस मन की पवित्रता, सच्ची निष्ठा और विश्वास चाहिए। लोग मिट्टी के घाट बनाते हैं, बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, नारियल और प्रसाद रखते हैं। इन सब चीजों का अर्थ है सादगी, मेहनत और समर्पण। अगर आप ध्यान से देखें तो छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, ये जीवन का दर्शन है। सूर्य को प्रणाम करने का अर्थ है प्रकृति को धन्यवाद देना। छठी मैया की आराधना का अर्थ है उस शक्ति को नमन करना जो सृष्टि को जन्म देती है और उसका पालन करती है।
इस व्रत में महिलाएं जल में खड़ी होकर घंटों पूजा करती हैं, कभी कभी ठंडे मौसम में भी, लेकिन उनके चेहरे पर थकान नहीं होती, बल्कि आस्था की एक अलग चमक होती है, क्योंकि ये तपस्या उन्हें शक्ति देती है। ये व्रत उन्हें मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है। ये व्रत सिखाता है कि जीवन में कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी हो, धैर्य और विश्वास से सब संभव है। आज भी जब कोई महिला घाट पर खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देती है, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार, अपने समाज और पूरी सृष्टि के संतुलन के लिए प्रार्थना करती है। उसकी आंखों में भक्ति होती है और उस पल पूरा वातावरण दिव्यता से भर जाता है। छठ पूजा हमें सिखाती है कि भक्ति में शक्ति है, संयम में सौंदर्य है और सच्चे मन की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो इस छठ पूजा पर आइए हम सब छठी मैया और सूर्य भगवान से यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में उजाला रहे, हमारे घरों में शांति और प्रेम बना रहे, हमारे कर्म पवित्र हों और हर सुबह हम कृतज्ञता के साथ नई शुरुआत करें। जय छठी मैया, जय सूर्य भगवान।